भारत चाइना बॉर्डर के करीब सिक्किम के मुकाम पर चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा रेलवे का लाइन बिछा रहा है। 45 किलोमीटर की लेंथ के साथ इस रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। चाइना इसकी ऑपोजिशन पर खड़ा हो गया ताकि चाइना की मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री डेवलपमेंट को बॉर्डर पर काउंटर किया जाए। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया, हर लिहाज से बहुत आगे है। हम बजाय उनसे कंपटीशन करने के हम बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो 0.5% पे आ गई हुई है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी से बिल्कुल जीरो पे। क्या कभी पाकिस्तान चाइना को काउंटर करने के बारे में सोच भी सकता है? ऐसी सोच भी दिमाग में पैदा कर सकता है जिस तरह से भारत हर महाज पर चाइना को काउंटर करने का टारगेट रखता है, दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का टारगेट रखता है, चाइना की मिलिट्री बेसिस को काउंटर करने का टारगेट रखता है। आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है। करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब वीआईपी ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल, देखिए आप पंचोली जी भी, हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की भी। ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयरशिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर, मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान? तो क्या सर, कंबल में लपेट के मारा है, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। मैं तो जी उनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो ग्वादर का वो बन रहा था प्रोजेक्ट सी पैक, वो रोल बैक कर दिया गया है। तो हमने और मज़ीद क्या तरक्की करनी है भाई? पाकिस्तान में जो हमारे लिए बहुत बड़ी उसका रेवेन्यू का वो था कि ग्वादर पोर्ट बनेगा, क्योंकि दुबई में भी जो पोर्ट है उसकी जो पानी है वो पीछे निकलता है। हमारा तो इतना गहरा है कि जो हमारे जहाज़ जो है शिप है वो बिल्कुल उस पर आके लगते हैं, उस पर एज पे आके। तो वो रोल बैक कर दिया। क्या हमारे मुल्क में कोई तरक्की नहीं? मैं समझती हूँ कि 70 सालों में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई उनकी, इसलिए कि हम लोग तो क्या है कि खुद खाते हैं, आवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है। आवाम तो बल्कि बहुत ज़्यादा उसका रेट ग्रोथ जो उसका चला गया नीचे। और जो हमारे सियासतदान ये सारे आप देखें, ये जो आते हैं ये खाने पीने के लिए आते हैं, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई भी नहीं आता। आवाम की उसकी तरक्की का, आवाम की चीज़ों का, उसके फूड का, उसके रहने का कोई भी। अभी तक हमने चाइना को काउंटर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया? सुने, जो हमारा बांग्लादेश है, हमारे बाद वो 77 की, वो 71 की उसमें वो लैदा हुआ। अब आप देखें ग्रेट कितना उनकी काम कर रही हैं। वो जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने कितना अपनी रेवेन्यू इकट्ठा किया है। हमारा क्या है? हम उनसे भी नहीं सबक सीख सकते। और इंडिया जिसके लिए हम दुश्मन का नाम लेते हैं वो तक पहुंच गया। हम सिर्फ गद्दारी और दुश्मनी के चक्कर में हम अपने मुल्क को नीचे ही गिराते जा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं। सॉरी, मेरा दिल दुखा हुआ है पाकिस्तान से। मेरी जान पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान से हूँ। आई लव पाकिस्तान, शिद्दत है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये देख के ये सारा कुछ जो हो बहुत तकलीफ़ होती है अब अंदर से कि क्या किया जा सके, या इंडिविजुअल लोग मिल के, या तो इनकलाब भी नहीं आ सकता ना। लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए लगे पड़े हैं, उनको इतना नीचे कर दिया गया, जेलों में डाल देंगे, सारा कुछ ये है। आपको क्या लगता है
आपने एक लफ्ज तरक्की यूज किया है, Thank you very तो much. दिस इज मुझे जरा जल्दी आई में थिंक बता सो दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये नावाकिफ हैं तरक्की के लफ्ज से ही। प्रोग्रेस जो है ना, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मैं प्रोग्रेस, जब आपने ये लफ्ज बोला, जब आपने ये लफ्ज बोला तो मुझे बहुत अजीब लगा कि तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज़ नहीं है ये जो कुछ भी है। इवन कि जब मैं रोड्स का हाल देखी हूँ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो अभी तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं। वो आप रेलवे के मतलब के जो जगह हैं वो देख लीजिए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितना भी कोई स्ट्रक्चर आपको कायम दायम नज़र आ रहा है, बेसिकली दे आर बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो वो उन लोगों ने मतलब कि इसको बिल्डअप किया है। तो हम लोगों ने तो सिवाय कचरा फेंकने के और कुछ भी नहीं किया। और हमारे घरों में भी हम जहनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं, जो सच्ची बात है कि हम जहनी तौर पर एजुकेटेड नहीं हैं। वी आर इलिटरेट पीपल। हम लोग, हमारी माएँ जो हैं या हमारी बहनें जो हैं, जो हमारे घर की औरतें हैं, वो अपने घर का कचरा जो है ना, वो अपने मुल्क में फेंक करके ये समझते हैं हमने घर का कचरा, हालांकि वो अपना घर का कचरा घर में ही फेंक रहे हैं अगर देखा जाए। तो इसमें कैसे डेवलपमेंट हो सकती है जब हम अपने कचरे वाले माइंड को ही चेंज नहीं कर सकते। अभी तक चाइना को काउंटर करने के लिए क्या किया? पड़ोसी मुल्क चाइना को काउंटर कर रहा है भारत। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले हमें अपने आप को देखना है। कहते हैं पहला खेस थे बाद दरवेश। हम बात की बात बाद में करेंगे, चाइना या दूसरों के मुकाबले हम बाद में करेंगे। पहले तो हमारे अपनों से मुकाबला है। तो हम तो उसमें जीत और हार में जो है वो लगे हुए हैं कि तू जीता या मैं जीता। हालांकि हम एक दूसरे को, जो इसका हुव्वत का दर्स मेरे नबी ने हमें दिया था, हम तो उससे बहुत हट गए हैं। हम तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने ही बहन भाई को नीचा दिखाने के लिए हम। दूसरी साइड पे अभी IMF की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है वो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी पे बिल्कुल कंट्रोल कर चुका है। वहाँ से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी खत्म हो चुकी है अकॉर्डिंग टू IMF। इतनी बड़ी आबादी वाला कंट्री एक्सट्रीम लेवल को ख़त्म कर चुका है और हम यहाँ पे 22-25 करोड़ को नहीं फैसिलिटेट कर पा रहे। तो बुनियादी और मुख्तसर इसका जवाब तो यही हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल सब कुछ मौजूद है, उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और बुनियादी जो मसला है वो फिर वही है कि करप्शन है। करप्शन की बेस पे जो आपको नहीं लगता इंडिया में होगी? अब मेरे ख्याल से तो करप्शन इंडिया में भी होगी। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो तो हर कंट्री में करप्शन होती है। वो तो एक लेवल है। अब इंडिया भी एक कोई उसको हम एग्जाम्पल तो नहीं बना सकते ना, या वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं बन ग्रो कर रहा है। एग्जाम्पल तो पूरी दुनिया एग्जाम्पल बना रही है। नहीं, इतनी मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा कोई ग्रो कर रहा है या बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। लेकिन ये है कि जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी निस्बतन ज़्यादा है वहाँ पे उधर मसाइल रहे हैं। जब रहे हैं मसाइल तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15-20 साल पहले वहाँ पे भी बड़े इश्यूज थे। हाँ, तो वहाँ की सिचुएशन भी ऐसी ही थी। वहाँ पे जो पॉवर्टी का लेवल है वो यही था। तो अब वहाँ चूँकि पॉलिटिकली स्टेबल वो हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से उसका फल उनको मिल रहा है। पाकिस्तान 1947 से लेके अभी तक पॉलिटिकल स्टेबल क्यों नहीं हो पाया? किसी टाइम में भी कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, और आगे कैसे ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। जहाँ तक वजूहात हैं, फिर आप इतने मुश्किल सवाल तो ना पूछें, अब वो तो मैं नहीं बता सकूँगा। लेकिन जो रीजंस हैं, अल्लाह करे वो रिमूव हो जाएं तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि वहाँ पाकिस्तान की जो यूथ है, कहीं ना कहीं हम हमेशा गवर्नमेंट पे या अदारों पे या एस्टेब्लिशमेंट पे ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियों को भी बेहतर करें, अपने आप पे भी फोकस करें, खुद को इन्वॉल्व करें पाकिस्तान की, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए? वो तो कर चुकी है यूथ। अब आवाम बहुत हद तक खुद को बेहतर कर चुकी है, और अब शिकवा सियासी जमातों से ही बनता है कि वो इस सूरत हाल को बेहतर अंदाज में, लीड तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करना होता है। तो अगर लीडरशिप नहीं होगी तो फिर नौजवान क्या कर सकते। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जो सुरक्षा और रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है, और ये है सिक्किम का रेंगपो रेलवे स्टेशन। दोस्तों, 45 किलोमीटर वाली रेल लाइन परियोजना सियोक रेंगपो को 2022 में मंजूरी मिली थी। दोस्तों, इसके तैयार होने से गैंगटोक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक एक मजबूत रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। ये परियोजना सिक्किम चीन सीमा पर भारत की रक्षा तैयारी के लिहाज से भी अहम है, वो भी ऐसे समय में जब सीमा पर चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबी भालुकपोंग तेंगा तवांग रेलवे लाइन के बाद ये रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो चीन सीमा क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी।